एक बार देवर्षि नारद जी एक जंगल से जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने दो महात्माओं को दो अलग अलग पेड़ों के नीचे गहरे ध्यान में लीन देखा। एक महात्मा पीपल के पवित्र वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे और दूसरे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे। नारद जी को देखकर दोनों महात्माओं ने उन्हें प्रणाम किया। पीपल के पेड़ वाले महात्मा ने कहा, महाराज, जब आप प्रभु से मिलें तो कृपया मेरे लिए उनसे पूछना कि मैं इतने समय से भजन कर रहा हूं, मुझे कितने जन्मों में प्रभु के दर्शन होंगे, मैं उन्हें कब प्राप्त करूंगा। वट वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा ने भी वही प्रश्न किया। नारद जी, जो अक्सर भगवान के धाम जाते रहते हैं, वे सहमत हो गए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। भगवान से मिलने के बाद नारद जी वापस लौटे। वे सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा के पास गए। महात्मा ने पूछा, महाराज, भगवान से बात हुई? नारद जी ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान ने कहा है कि तुमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अद्भुत समाचार सुनकर वो महात्मा अत्यधिक आनंदित हुए और अपने ध्यान में और भी गहरे उतर गए। इसके बाद नारद जी पीपल के वृक्ष वाले महात्मा के पास गए और बोले, भगवान ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि इस पीपल के वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, तुम्हें उतने जन्म लेने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। ये सुनकर वो महात्मा दुखी नहीं हुए, इसके बजाय वे आनंद से नाच पड़े। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वे बोले, भगवान मुझे जानते तो हैं कि मैं भजन कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा संज्ञान तो लिया। उस गहन और निस्वार्थ आनंद के उसी क्षण स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने तो मुझे झूठा कर दिया। आपने कहा था कि इसे उतने जन्म लगेंगे जितने पेड़ पर पत्ते हैं, लेकिन आप तो अभी ही प्रकट हो गए। भगवान मुस्कुराए और समझाया, नारद, वो जिस तरह का भजन कर रहा था उससे पूर्ण तन्मयता प्राप्त करने में उतने ही जन्म लगते, लेकिन जिस क्षण उसने मेरा संदेश सुना, उसे निराशा नहीं हुई, बल्कि उसने परम आनंद और पूर्ण तन्मयता को महसूस किया। उसने मन की वे आदर्श स्थिति अभी प्राप्त कर ली, और क्योंकि उसने इसे अभी प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं उसके पास अभी आ गया हूँ।